हेलो नमस्कार नमस्ते बच्चा लोग, हाउ आर यू। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन में। सो बच्चा लोग, आज अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। ओके। सो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आता है, इसमें क्या क्या चीजें आती है वो थोड़ा बहुत अपन लोग भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ आरआरबी के क्वेश्चंस भी करेंगे एंड बहुत सारी चीजों को इस सेशन में समझने वाले हैं अपन लोग। तो बच्चा आप लोग ये समझ के चलिए कि आप लोगों का एक क्वेश्चन यूनिट डिजिट से पेपर में आना बनता ही है। सो यूनिट डिजिट को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को समझना जरूरी है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी यहाँ पे जैसे मेंशन्ड है दैट ये है आप लोगों का रो फॉर पावर एंड यहाँ पे ये है कॉलम फॉर डिजिट। सो आप लोगों को ये पता होना चाहिए वन रेज टू द पावर वन इज वन, वन रेज टू द पावर एनी नंबर इज वन। तो वन की साइक्लिसिटी तो सबको पता है। बात करते हैं टू की बच्चा। सर टू रेज टू द पावर वन इज टू, टू रेज टू द पावर टू इज फोर, टू रेज टू द पावर थ्री इज एट, टू रेज टू द पावर फोर इज सिक्स। अब आप लोग देखो फाइव सिक्स सेवन एट, टू रेज टू द पावर फाइव हो जाता है 32, यूनिट प्लेस पे आता है वापस टू। टू रेज टू द पावर सिक्स 64 आता है फोर, टू रेज टू द पावर सेवन 128 आता है एट, और टू रेज टू द पावर एट आई थिंक होगा 256, तो यहाँ पे आया सिक्स। मतलब यहाँ पे आप लोगों की इसकी यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी रिपीट कर रही है हर चार नंबर्स के बाद। मतलब यहाँ पे रेज टू दी पावर वन टू थ्री फोर में आता है 2486, फिर वापस आएगा 2486 फॉर रेज टू दी पावर फाइव, रेज टू दी पावर सिक्स, रेज टू दी पावर सेवन एंड रेज टू दी पावर एट। समझ में आया। देन सर थ्री क्या। सर थ्री रेज टू द पावर वन होता है थ्री, सर थ्री रेज टू द पावर टू दैट इज नाइन, थ्री रेज टू द पावर थ्री 27, यूनिट डिजिट पे सेवन आ गया, थ्री रेज टू द पावर फोर 81 पे मतलब यूनिट डिजिट पे आया वन। बच्चा इसकी भी साइक्लिसिटी यूनिट डिजिट की हर चार नंबर के बाद रिपीट करती है 3971, 3971। समझ में आया। ओके। अब फोर के बारे में बात करें तो सर फोर की साइक्लिसिटी हर यू कैन से दो बार बदलती है। मतलब यहाँ पे आप लोग ये बोल सकते हो दैट फोर एज टू द पावर वन, अगर आप लोग देखो इट्स लाइक फोर एज टू द पावर वन के लिए थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिक्स नहीं आएगा, ये इट्स लाइक ऑड इवन। मैं फोर के बारे में बता दूंगा। वन मतलब अपन लोगों को ऐसे कंसीडर करना है कि जैसे है फोर एज टू द पावर 21, तो ये हो गया आप लोगों का ऑड नंबर। सो फोर एज टू द पावर एनी ऑड नंबर, तो आप लोगों का यूनिट डिजिट पे आएगा सिक्स, एक्सेप्ट फॉर फोर एज टू वन। ओके, एक्सेप्ट फॉर फोर इज टू वन, ये फोर रेज टू द पावर वन के लिए ये नहीं होगा। एंड बच्चा फोर रेज टू द पावर इवन नंबर, फोर रेज टू द पावर एनी इवन नंबर में क्या हो जाएगा, फोर खुद हो जाएगा। समझ में आया। फोर का स्क्वायर के उल्टा बोल रहे हैं अपन लोग। सर ये उल्टा कह रहे हैं आप, ये आप कह रहे हैं उल्टा। कैसे सर। फोर रेज टू द पावर इवन नंबर हमेशा सिक्स होगा और फोर रेज टू द पावर ऑड नंबर हमेशा होगा फोर, ये आप लोगों को याद रखना है। सो यहाँ पे आपका पहले खाली यहाँ पे फोर आएगा, फिर सिक्स फोर सिक्स फोर सिक्स फोर, सही है। सो आप लोग ये भी डायरेक्टली याद रख सकते हो दैट फोर रेज टू द पावर ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर यूनिट डिजिट पे आप लोगों का फोर ही आएगा। एंड बच्चा उसके बाद यहाँ पे फोर रेज टू द पावर इवन नंबर यहाँ पे आएगा सिक्स, ये फोर सिक्स ये चेंज है, सॉरी ये गलती है, इसको मुझे करेक्ट ही कर लेने दीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। फोर रेज टू द पावर वन इज फोर, फोर रेज टू द पावर टू इज 16, फिर फोर, then 6, then 4, then 6, 4 and then 6। समझ में आया। समझ में आया बच्चे। उसके बाद 5 है। सर 5 रेज टू द पावर वेदर इट इज ऑड नंबर और इवन नंबर, उसके यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 ही आएगा। ओके। 6 का भी वही है, 6 रेज टू द पावर 1 करो, 6 रेज टू द पावर 2 करो, यूनिट डिजिट पे 6 ही आने वाला है। समझ में आया। 7 की साइक्लिसिटी 4 है, 7 रेज टू द पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49, देन 343, और फिर फोर्थ प्लेस पे 7 रेज टू द पावर 4 के यूनिट प्लेस पे आता है 1। तो आप लोगों को इसका याद रखना है कि 7 9 3 1 ऐसे रिपीट होंगे। मैं आप लोगों को इसको यूज करना भी बताऊंगा, आप लोग चिंता मत करें। सर 8 की साइक्लिसिटी क्या है। सर 8 रेज टू द पावर 1 इज 8, 8 रेज टू द पावर 2 64 हो जाएगा, 8 रेज टू द पावर 3 फिर आएगा 2 एंड 8 रेज टू द पावर आएगा 4 फिर आएगा 6। तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का 8 4 2 6।
क्या आएगा 8426। इज दिस क्लियर? ओके। सो 8 की जो यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी है वो है आप लोगों की 4। 8 की जो यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी है वो कितनी है बच्चा? वो है आप लोगों की 4। ये आप लोगों को याद रखना है। सिमिलरली सर 9 की बात करें तो 9 रेज टू द पावर 1 इज 9, 9 का स्क्वायर फिर 81, फिर वापस 9 1 9 1, मतलब 9 रेज टू द पावर 9 का भी आप लोग ऐसे ही रूल बना सकते हो दैट 9 रेज टू द पावर एनी ऑड नंबर। सो यूनिट डिजिट पे 9 खुद आएगा एंड 9 रेज टू द पावर इवन नंबर, सो यूनिट डिजिट पे आएगा 1। समझ में आया? 9 रेज टू द पावर ऑड नंबर आएगा 9 एंड 9 रेज टू द पावर इवन नंबर आएगा आप लोगों को यूनिट डिजिट पे 1। ओके बच्चा, तो थोड़ा साइक्लिसिटी आप लोगों को पता हो तो दैट विल बी ऑनेस्टली हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। अगर आप लोगों को थोड़ी साइक्लिसिटी पता हो तो आप लोगों को चीजें समझने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है बच्चा, आई थिंक आप लोग अब चीज को समझ पा रहे हो। अब पॉइंट ये है कि अपन लोगों को इसको अप्लाई करना है। पॉइंट ये है कि अपन लोगों को अब इसको करना है अप्लाई। सो अप्लाई कैसे करेंगे सर? क्वेश्चन लेके अप्लाई करते हैं। लेट्स से आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया, फॉर एग्जाम्पल 131 132 रेज टू द पावर 25। अब आप लोगों को इसके यूनिट डिजिट पे निकालना है। तो बच्चा आप लोगों को करना क्या है? सबसे पहले इस नंबर के यूनिट डिजिट को देखना है। जैसे आप लोगों के यहाँ पे नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो है 2। क्या है बच्चा? वो है आप लोगों का 2। तो 2 की साइक्लिसिटी अपन लोगों को पता है 4 है। 2 की साइक्लिसिटी कितनी है बच्चा? 2 की साइक्लिसिटी है आप लोगों की 4। तो आप लोग इसके पावर को मतलब 25 को डिवाइड करोगे 4 से और देखोगे रिमाइंडर कितना बच रहा है। ओके, रिमाइंडर तो 1 बच रहा है, ये तो आप लोग बता सकते हो। सो बच्चा यूनिट डिजिट विल बी 2 रेज टू द पावर 1। ओके, मतलब 2। ये हो गया आप लोगों के प्रश्न का उत्तर। ये हो गया आप लोगों के प्रश्न का उत्तर। समझ में आया? सिमिलरली सर एक क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आप लोगों को दूं 3 3 3 रेज टू द पावर 3 3 7 रेज टू द पावर लेट्स से 3 3 4। सो आप लोग चेक कैसे करोगे? यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है सर? यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है 3, तो 3 की साइक्लिसिटी क्या है सर? 3 की साइक्लिसिटी भी 4 है। 3 की साइक्लिसिटी भी 4 है, मतलब यूनिट डिजिट आपका रिपीट होगा हर 4 पावर के बाद। तो आप लोगों को पावर को डिवाइड करना है। इसमें पावर में है क्या झंझट? तो ये भी है समझना। सर पावर में है इस बार 337 रेज टू दी पावर 3 3 4, ये पूरा लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 4, सॉरी। सो ये 8 और 17, मतलब रिमाइंडर 1 बचेगा इसका। मतलब फर्स्ट 334 डिवाइडेड बाय 4। एंड देन 1 रेज टू दी पावर 334। समझ में आया? 1 रेज टू दी पावर नंबर विल बी 4। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? तो कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं अपन लोग। यहाँ पे यूनिट डिजिट और उसके आरआरबी में आए हुए प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोगों का एक बहुत प्यारा सा प्रश्न आया हुआ है। आप लोगों को पूछा गया है फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ 1373
रेज टू द पावर 36 माइनस 1442 रेज टू दी पावर 20। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को चाहिए सर 3 रेज टू दी पावर 36 एंड 2 रेज टू दी पावर 20। आई थिंक ये दोनों देखा जाए तो 4 से डिविजिबल है। इन दोनों ही केस में रिमाइंडर में 0 बचेगा। दोनों ही केस को अगर आप लोग मतलब डिवाइड बाय 4 करोगे, ऐसे आप लोगों ने डिवाइड बाय 4 किया बच्चे, तो आप लोगों का रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा आप लोगों, सॉरी, रिमाइंडर बचेगा आप लोगों का 0। रिमाइंडर बचेगा आप लोगों का 0 बच रहा है। यस, रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर 0 होगा। सो रिमाइंडर 0 होने का डायरेक्टली मतलब ये है कि आप लोगों को 0 मतलब यहाँ पे 4 लेना है। सो दिस विल बी 3 रेज टू दी पावर 4 माइनस 2 रेज टू दी पावर 4। सो 3 रेज टू दी पावर 4 दैट इज 81 माइनस 16 65। समझ में आया? अब बच्चा कुछ और चीज भी आप लोगों को फंडामेंटली लिखवाना चाहो। यूनिट डिजिट ऑफ 1 factorial is 1, 2 factorial is 2, 3 factorial 3 2s are 6, 4 factorial 4 into 3 12 into 2 24 that is 4, 5 factorial it will be 0 and any number greater than 5 factorial आप लोगों का आंसर वहां पे 0 ही हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? क्वेश्चन करें। सर यूनिट डिजिट आप लोगों को पूछा है ऑफ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका आंसर हो जाएगा 0 क्योंकि 5 फैक्टोरियल से बड़ा है एंड कोई भी नंबर दैट विल बी रेज टू द पावर 22 विल बी यहाँ पे आप लोगों का 0 ही ओनली। 22 फैक्टोरियल भी है मतलब इट्स लाइक आप लोगों का इसका यूनिट डिजिट हो गया 0 और उसके रेज टू दी पावर में कुछ भी फैक्टोरियल रखो, उतनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आता है। समझ में आया? समझ में आया? इट्स लाइक देखो, यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल इज 3। सर 1 फैक्टोरियल plus 2 factorial plus 3 factorial, 3 2 is 6 plus 2 plus 1 it is 9. Sir 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial will be 13, but फिर 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus 5 factorial कितना हो जाएगा? ये मैंने यूनिट डिजिट ऐड किया है बच्चे। देखो 1 का यूनिट डिजिट 1, 2 का 2, 3 का 9 एंड 4 का 24। सो दिस इज सम ऑफ यूनिट डिजिट। हाँ बच्चा, सो आप लोग इसमें आगे 3 को कंसीडर करोगे इस तरीके से तो ये कितना हो जाएगा? अब आप इसको ऐड करके देखो।
सर प्लस जीरो ही होगा। 1 फैक्टोरियल का 1, 2 फैक्टोरियल का 2, 3 फैक्टोरियल का 9, 4 फैक्टोरियल का 4, प्लस 5 0, सो दिस विल बी 13 प्लस 0। देन सर 6 फैक्टोरियल भी जीरो ही होगा, करके देख लो यूनिट डिजिट पे। ओके बच्चा, तो ये आप लोगों को भी ये याद रखना है दैट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 5 फैक्टोरियल विल बी, यू कैन से, जीरो ओनली। समझ में आया? समझ में आया? और मैंने आप लोगों को एक डिविजिबिलिटी की टेबल भी सिखाई थी। अगर नहीं याद है तो वो याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो याद नहीं है तो बच्चा बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर वो टेबल याद नहीं है आप लोगों को तो बहुत जबरदस्त वाली गड़बड़ हो जाएगी आप लोगों की। खैर वो तो अपन लोग डिविजिबिलिटी में कर लेंगे। यहाँ पे तो जैसे अपन लोग यूनिट डिजिट की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो जैसे अपन लोग यूनिट डिजिट की बात कर रहे थे। ठीक है, समझ में आया? ओके बच्चा, तो ये वाले सेशंस ना आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये वाले सेशंस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, इनको मजाक में मत लीजिए। इनको मजाक में मत लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करें जो आप लोगों के आरआरबी एनटीपीसी में आ चुका है। सर फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1234 रेज टू द पावर 102 प्लस 1234 रेज टू द पावर 103। समझ में? 1234 रेज टू द पावर 102 प्लस 1234 रेज टू द पावर 103। समझ में आया? तो आप लोगों का यूनिट डिजिट 4 है तो 4 की साइक्लिसिटी से ही जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है फॉर यूनिट डिजिट। ओके, इसकी भी साइक्लिसिटी 4 है। रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3। सो बचेगा क्या एंड में? 4 का स्क्वायर एंड 4 का क्यूब। सो 4 का स्क्वायर होता है, यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 6, एंड यहाँ पे यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 4। 6 प्लस 4 इट विल बी 10। कुछ भी हो जाए आगे, यूनिट डिजिट विल बी 0। यूनिट डिजिट विल बी 0। ओके सर, दिस विल बी 3 रेज टू द पावर 1632।
अब बच्चा 5 की साइक्लिसिटी तो ये है कि 5 रेस टू द पावर एनी नंबर, आप लोगों का यूनिट डिजिट तो इसका तो 5 ही आना है। हाँ बच्चा, 3 और 4 की साइक्लिसिटी 4 है, तो 1632 डिवाइडेड बाय 4। अब मैं यहाँ पे थोड़ा और दिमाग लगाऊंगा। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ये बोलता है नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4 व्हेन यू कैन से द लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल। तो 32 डिविजिबल है, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 बचना है, तो अपन लोगों को 4 लेना पड़ेगा। सो दिस विल बी 3 रेस टू द पावर 4 इंटू 4 रेस टू द पावर 4। इनका यूनिट डिजिट आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 की साइक्लिसिटी में 3 रेस टू द पावर 4 में क्या बचता है, 1 बचता है, एंड 4 रेस टू द पावर इवन नंबर में बचता है 6। ओके, 4 रेस टू द पावर इवन नंबर में बचता है 6। सो इसका यूनिट डिजिट बचेगा 1। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 6 इंटू 5 दैट इज 30। सो यूनिट डिजिट इज 0। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? एक और क्वेश्चन करके देखें, एनटीपीसी का बहुत प्यारा सा। फाइंड a यूनिट प्लेस ऑफ 124 raised to the power n where n is any whole number। क्या कर सकते हैं बच्चा, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग n इज इक्वल्स टू 1 ले सकते हो। अगर आप लोगों ने n इज इक्वल्स टू 1 ले लिया तो 124 रेज टू द पावर 1 प्लस 124 रेज टू द पावर 2, मतलब क्या हो जाएगा, 4 रेज टू द पावर 1 एंड 4 का स्क्वायर। सो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 4, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। सो 4 प्लस 6 विल बी लाइक 10, यूनिट डिजिट इज 0। बस। एक और करते हैं। तो बच्चा, यहाँ पे आप लोग ये याद रखिए कि अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, सो आप लोगों को यहाँ पे देखना है कहीं ना कहीं इट विल बी 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। मतलब कहीं ना कहीं 2 इंटू 5 हो रहा है। हो कर रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 इंटू 5 here comes as a 10, so it will always have unit digit as 0। Make the pair of that, always unit digit will be 0।
ऑलवेज यूनिट डिजिट विल बी 0। समझ में आया? ऑलवेज एंड ऑलवेज यूनिट डिजिट विल बी 0। आप लोग उनको किसी से मल्टीप्लाई करो यार, 10 आ गया तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। समझ में आया? 10 आ गया तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं एनटीपीसी का। तो 4 × 8, 4 × 6 ऐसे पेयर बना दो तो 32 × 24। यूनिट डिजिट इज 8। क्या है बच्चा? यूनिट डिजिट इज 8। समझ में आया? ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन करते हैं जो आप लोगों का लास्ट आरपीएफ में आया हुआ है। सर 3451 इंटू 531 raised to the power 43। अब यार 1 है, अब इसमें तो सोचना ही नहीं चाहिए वैसे। 1 raised to the power एनी नंबर is having unit digit as 1। समझ में आया? So बच्चा लोग, you get a chance to get flat 50% off onto the RRB JE plus SSC JE combo। आप लोग एनरोल कर सकते हो SSC JE एंड RRB JE का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन एट 7389 ओनली। SSC JE एंड RRB JE का 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो एट 9298। 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एट 7389 यूजिंग माय कोड वैद्य50। एंड बच्चा आप लोग एनरोल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो कर्तव्य एंड वंदे भारत बैचेस फॉर एसएससी जे एंड आरआरबी जेई एग्जामिनेशन, जो कि नवंबर 15 से स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोगों को और अपडेट दू इससे रिलेटेड तो आप लोग एसएससी जेई का कर्तव्य बैच ज्वाइन कर सकते हो। फॉर 24 मंथ्स आप लोगों का सब्सक्रिप्शन चार्जेस रहेगा 7999। फॉर 12 मंथ आप लोगों का सब्सक्रिप्शन चार्जेस रहेगा 5999। फॉर 6 मंथ्स आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस रहेगा वो रहेगा 4999। वैद्य 50 लगा के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को आप लोग क्लिक कर सकते हो। एंड वंदे बैच फॉर आरआरबी जी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 5400। 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है 3300 एंड 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है 2475। समझ में आया? सो बच्चा आरआरबी साइंस एएलपी जेई मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन प्रवीण सर आप लोगों के ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं 25 अक्टूबर से। कंप्लीट कोर्स ऑन केमिस्ट्री फॉर आरआरबी जेई दीपाली मैम स्टार्ट कर चुके हैं। कंप्रिहेंसिव कोर्स ऑन द सिंक्रोनस मशीन रविंद्र यादव सर भी स्टार्ट कर चुके हैं। दी सब्जेक्ट्स आर ऑलरेडी ऑन गोइंग। समझ में आया? आप लोग रीजनिंग के क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। टॉपर्स बैच एसएससी जेई के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं प्रमोद सर के द्वारा। एंड अनअकैडमी प्लस आप लोगों को देता है रेज हैंड फीचर
क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल, डीपीपीज, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, study material in the PDF format, unlimited access to all the batches and class and top educators of India on this digital learning platform, and you can be the next Unacademy SSC JEE, Unacademy RRB JEE top ranker. So bacha, do like the video and subscribe the Unacademy SSC JEE and Unacademy Civil 101 channel. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Bharat and Vande Mataram.